हाय स्टूडेंट, कल हम ब्रांच अकाउंट का कुछ कंसेप्ट हमने देखा था। ब्रांच अकाउंट में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रांच अकाउंट में जो मेनली 3 एंट्रीज 2 साइड होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के 2 साइड में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक अगर है तो, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इस बार का ओपनिंग स्टॉक अगर है तो वो लिखेंगे। उसके बाद जो हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है जिसको हम बोलते हैं टू गुड्स सेंड टू दी ब्रांच अकाउंट, वो लिखेंगे 2 साइड। उसके बाद हम लिखते हैं जो केस भेजा जाता है ब्रांच को खर्च करने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट ईयर टू केस, तो फिर हम लिखेंगे टू केस। अब केस में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्वेश्चंस में वो दिया रहेगा हमें। उसके बाद हम बाय साइड की बात करें तो आएगा बाय केस। जो ब्रांच ने माल बेचा है, सेल किया है, उससे जो उसको पैसा आया है वो केस वो किसको भेजेगा, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस को पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो केस अकाउंट DR टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट हम लिखेंगे बाय केस। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक आता है बाय साइड में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमने 2 साइड में लिखा जो भी बचा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बाय साइड में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस में हमारा आ सकता है ब्रांच का बचा हुआ स्टॉक माल का, उसके बाद में केस बचा हुआ या कोई भी असेट्स, क्योंकि असेट्स का हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो हम अभी इन 5 चीज़ों की ही बात कर रहे हैं। कौन सी 5 चीज़ें हुई? एक ओपनिंग स्टॉक, अगर गुड्स का है या केस का है तो क्वेश्चन में दिया हुआ। दूसरा हो जाएगा हमारा गुड्स सेंड टू दी ब्रांच, जो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को माल भेजा गया, वो 2 साइड में लिखेंगे। तीसरी 2 साइड में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लिखते हैं, वो है टू केस। जब हेड ऑफिस केस भेजता है, पैसे भेजता है एक्सपेंसेस करने के लिए ब्रांच को, तो वो हम लिखते हैं। बाय साइड में 2 चीज़ें होती है, बाय केस जिसमें केस सेल्स होता है या जो पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को भेजता है वो आता है बाय केस में, और दूसरा आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये 5 मेन चीज़ें हैं। तो 2 चीज़ें हमारी हो गई बाय साइड में ब्रांच अकाउंट के, और 3 चीज़ें हो गई 2 साइड में। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को मैं पहले समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि मुरलीधर एंड कंपनी ने दिल्ली की एक शाखा भोपाल में है, 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रधान कार्यालय तथा शाखा के बीच में निम्नलिखित लेन देन में। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि जो भी प्रधान कार्यालय और शाखा के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उनका ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और वो रिकॉर्ड हमको क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहला हमारा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 विद ब्रांच, मतलब हमको दिया है शाखा के पास 1 अप्रैल 2015 को, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है। उसके बाद दिया है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष में शाखा को प्रेषित वस्तुएं, तो 16,000 का माल हेड ऑफिस ने किसको भेजा है, ब्रांच को भेजा है। तो ये कहाँ पर आएगा, ब्रांच अकाउंट के 2 साइड में। उसके बाद शाखा के निम्नलिखित व्ययों के लिए प्रेषित रोक, मतलब कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, ब्रांच को खर्च करने के लिए भेजा। सैलरी के 800 रुपये, रेंट के 200 रुपये, टेलीफोन के 100, पेटी केस एक्सपेंसेस के 500, ऐसे टोटल खर्च हो गए 1600। तो ये 1600 रुपये भी हम 2 केस में लिखेंगे। उसके बाद केस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच से जो पैसा प्राप्त हुआ पूरे साल भर में वो हुआ 18,000 रुपये। तो ये मैंने बताया किधर आएगा, ब्रांच अकाउंट के बाय साइड में लिखते हैं इसको। उसके बाद हमको इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग 31 मार्च 2016 को ब्रांच के पास थे 800 रुपये का इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक, तो इसको भी हम किधर लिखते हैं, बाय साइड में। और पेटी केस का बैलेंस हमको दिया है क्लोजिंग 31 मार्च 2016 को, वो है 100 रुपये।
तो कुल मिलाकर जो 5 चीज़ों की हमने बात की वही 5 चीज़ें हमको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा हमको दिया गुड्स सेंड टू दी ब्रांच को भेजा हुआ माल, तीसरा एक्सपेंसेस करने के लिए जो कैश भेजा हुआ है, चौथा ब्रांच से कितने पैसे हेड ऑफिस को प्राप्त हुए पूरे वर्ष में, और पांचवी चीज जो है क्लोजिंग बैलेंस जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के आधार पर हमने देखा क्वेश्चन में, जैसे आप बुक में देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस में ब्रांच का स्टॉक हमको दिया हुआ है 1000 रुपये का, वो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद मैंने बताया था दूसरी चीज, टू गुड्स सेंड टू दी ब्रांच अकाउंट, ब्रांच को भेजा गया माल, तो पूरे वर्ष में 16,000 का ब्रांच को माल भेजा था, वो एंट्री हो गई। तीसरी हो गई टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस के लिए भेजा है हमको, क्वेश्चन में दिया कि सैलरी के 800 रुपये भेजे, रेंट के 200, पेटी केस के 500 रुपये और टेलीफोन एक्सपेंसेस के 100 रुपये। इस तरह से 1600 रुपये भेजे गए खर्च करने के लिए ब्रांच को, तो वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम 3 चीज़ें यहाँ पर हो गई जो मेन होती है। उसके बाद जो भी सेल्स किया जाता है ब्रांच के द्वारा वो और पैसा प्राप्त होता है वो हेड ऑफिस को ब्रांच के द्वारा भेजा जाता है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 18,000 रुपये का कैश रिसीव्ड हुआ ब्रांच से, तो बाय कैश 18,000 रुपये। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया है क्वेश्चन में कि 31 मार्च को 2016 को हमारे पास इन्वेंट्री मतलब स्टॉक था 800 रुपये का, जो हम बाय साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को हमने टू साइड में लिखा, और पेटी कैश हमारे पास बचा है 100 रुपये, तो वो हमने यहाँ पर लिखा। अब टोटल हमने इसका बैलेंस लगा दिया। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है डेबिट का कम है तो डिफरेंस आएगा जनरल प्रॉफिट, जिसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। तो हमारा टोटल आया 18,900, इधर का हमारा टोटल है 18,600, तो 300 रुपये इधर कम आया है, इधर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा 300 रुपये। तो इस तरह से हम ब्रांच अकाउंट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।